परम पुरुष से कुछ न मांगना ही अच्छा है। परम पुरुष से कुछ प्रार्थना करना उचित है क्या? लोग कहते हैं मांगना मरण समान है, मत कोई मांगे भीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इतना सब जानने के बाद भी कोई कोई पंडित मांग बैठते हैं। मनुष्य का मन किसी चीज से संतुष्ट नहीं होता है, इसीलिए मनुष्य परम पुरुष से कुछ न कुछ मांग बैठता है। मनुष्य अपने भूत भविष्य के संबंध में, अपने सुख दुख के संबंध में, अपने अपने इतिहास के संबंध में जितना जानता है, परम पुरुष उससे अधिक जानते हैं। एक मनुष्य अपने एक जीवन की समस्त घटनाओं को याद नहीं रख सकता है। अतीत की बातें या पुरानी घटनाएं वह भूल जाता है। यहाँ तक कि कल उसने क्या खाया था वह भी तो याद नहीं रख सकता है। इसीलिए मनुष्य अपने बारे में भी कितना जानता है, और जब वह अपने ही बारे में नहीं जानता है तो दूसरों के बारे में कैसे जानेगा? इस विशाल पृथ्वी के संबंध में ही वह कैसे जानेगा? और क्या मांगना उचित है, क्या मांगना उचित नहीं है, यह मनुष्य तभी समझ सकता है जब प्रत्येक वस्तु के संबंध में, उसके पारिपार्श्विक परिवेश के संबंध में, अपने अतीत इतिहास के संबंध में, उसके यथार्थ प्रयोजनों के संबंध में उसे संपूर्ण ज्ञान हो। किंतु मनुष्य को इस प्रकार का ज्ञान नहीं है। इसीलिए मनुष्य जो चाह बैठता है वह गलती से चाहता है, और वह जो चाहता है वह मिल जाने के बाद वह देखता है कि उसकी चाह ठीक नहीं थी। हो सकता है कि दूसरा किसी ने कुछ चाहा था, उसे सुनते सुनते उसके मन में भी इस प्रकार की एक भावना आ गई थी कि मैं भी वह चाह लूं। एक छोटा शिशु अपने बारे में कितना कम जानता है। वह जितना जानता है उसकी माँ उससे बहुत अधिक जानती है। इसीलिए वह छोटा शिशु क्या करता है, वह अपनी माँ पर सब कुछ छोड़कर निश्चिंत होकर बैठा रहता है। उसका सुख दुख उसकी माँ समझती है और अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन भी करती है। मनुष्य के संबंध में यही बात प्रयोज्य है, क्योंकि मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान बहुत कम है। इसीलिए जो मांगना उचित नहीं है वह मांग बैठता है, और जो चाहना उचित है वह नहीं चाहता है। इसीलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? एक शिशु जैसे माँ पर 16 आना निर्भरशील रहता है, उसी तरह मनुष्यों के लिए भी परम पुरुष की शरणागति आवश्यक है, अर्थात परम पुरुष के ऊपर संपूर्ण निर्भरशीलता आवश्यक है। किंतु मनुष्य क्या करता है? वह अपने आप को अत्यंत बुद्धिमान समझता है। अधिक से अधिक 15 आना वह परमात्मा के ऊपर छोड़ देता है, और बाकी एक आना वह अपने हाथ में रख लेता है। सोचता है परम पुरुष यदि उसकी ना सुने तो क्या होगा, इसीलिए एक आना वह अपने हाथ में रख लेता है। यही है मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता। तुम्हारे जन्म के पूर्व से ही वे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। पूर्व जीवन में तुम कौन थे या क्या थे यह तुम भूल गए हो, किंतु वे अच्छी तरह जानते हैं। 10-12 हजार लोगों में हो सकता है एक दो मनुष्य पूर्व जन्म की बातों को जानते हैं, किंतु परम पुरुष सबों की सभी बातें जानते हैं। वे तुम्हारे केवल एक जीवन की बात नहीं, जन्म जन्मांतर की सभी बातों को जानते हैं। इसीलिए तुम्हारे लिए जो कुछ करना उचित है वह परम पुरुष तुम्हारी अपेक्षा तुमसे अधिक जानते हैं। एक पुरानी कहानी है, यह कहानी बंगला में है। एक छोटे परिवार में एक भद्र मनुष्य थे। उनकी पत्नी और उनका लड़का था। उनका लड़का दूर के किसी कोयला खान में मैनेजर के पद पर था। एक दिन परिवार के उस भद्र मनुष्य के पास लड़का का एक कटा हुआ हाथ आया और कहा कि आप इस हाथ से 3 चीज मांग सकते हैं। तब स्वामी स्त्री ने सलाह परामर्श करके तय किया कि लड़के के कटे हुए हाथ से 50,000 रुपये मांगेंगे। इस तरह उन्होंने उस कटे हुए हाथ से 50,000 रुपया मांगा। कुछ देर बाद दरवाजे पे खटखट की आवाज उन्हें सुनाई पड़ी। दरवाजा खोलकर वे निकले और पूछा कि क्या बात है। पूछने पर उन्हें पता चला कि उनका लड़का जो कोयला खान में नौकरी करता था उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई है
और उस कंपनी से 50,000 रुपये का चेक आया हुआ है। तब स्वामी स्त्री दोनों ने रोना धोना शुरू कर दिया और रोते रोते बोले, लड़के के कटे हुए हाथ से हमें 50,000 रुपये नहीं चाहिए, हम लोगों के लड़के को लौटा दो। रात हो गई थी और रात के अंधेरे में उन लोगों ने देखा कि एक संपूर्ण नरकंकाल उनकी ओर आ रहा था। उसे देखकर वे काफी भयभीत हो गए और फिर कहा, कटे हुए हाथ, हमें लड़का वापस नहीं चाहिए। इस प्रकार 3 वर्ग खत्म भी हो गया। मनुष्य नहीं जानता है कि उसकी चाह क्या है। उसे एक ही चीज चाहना उचित है या कहना उचित है, हे परम पुरुष, असलियत में तुम तो मेरे ही हो, इसीलिए तुम मुझे ऐसी बुद्धि दो कि मैं अनुभव कर सकूं कि तुम मेरे हो। मनुष्य जब अनुभव करता है कि परम पुरुष केवल उसी के वैयक्तिक संपत्ति है, उस अवस्था में उसको पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता है, सभी उसका करायत्त हो जाता है। करायत्त कैसे हो जाता है? इस विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ है सभी परमात्मा में लीन रहता है। वे सब कुछ के सृष्टि करता है और अंत तक सब कुछ उन्हीं में लीन हो जाता है। वह परमात्मा को पा गया है। कहने का अर्थ है परमात्मा में एक हो गया है। वास्तव में परमात्मा सबके हैं, हर जीव की वैयक्तिक संपत्ति है। फिर भी मनुष्य यह नहीं समझता है। परवर्ती काल में भक्ति भाव का जागरण होने से मनुष्य जब उपलब्धि करता है कि यह परमात्मा उनकी एक अमूल्य वैयक्तिक संपत्ति है, तब उसके लिए पाने को कुछ भी बाकी नहीं रहता है। इसीलिए मनुष्य का जो सही प्रयोजन है वह यह है, हे परमात्मा, तुम मुझे ऐसी बुद्धि दो जिससे मैं यह उपलब्धि कर सकूं कि तुम मेरे ही हो। मनुष्य को केवल मात्र यही चाहना उचित है। इसके अतिरिक्त वह जो कुछ भी चाहता है वह निरर्थक चाहना है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, परम पिता बाबा की जय। सहरसा 27 जून 1980 ईस्वी।